अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। इसके लिए मैंने आधा किलो पतली वाली तुरैयाँ ली हैं। जो बहुत ज़्यादा मोटी तुरई होती है उसके अंदर बीज भी होते हैं, उसका जायका भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम तुरई को छील लेते हैं। तुरई के छिलके को हम हल्के हाथों से खुरच लेंगे, कभी भी इसका मोटा सा छिलका नहीं उतारा जाता है। ये देखिए इसका ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इस तरह ग्रीन पार्ट ही नज़र आना चाहिए। बस मैं हल्के हाथों से इसका छिलका जो है खुरच लेती हूँ। तमाम तुरैयों को मैं इस तरह खुरचूँगी। तुरई का मैंने हल्का हल्का सा छिलका उतार लिया है। अब बाउल में मैंने पानी लिया है। हम डायरेक्ट तुरई को इसके अंदर काटेंगे, इसलिए कि अगर आपने वैसे तुरई को काटा तो तुरई का कलर तब्दील हो जाता है। मैं इसे बहुत ज़्यादा मोटा काट रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक। ये मैंने तमाम तुरई काट ली है, तो इस तरह मैं बाकी तुरैयों को भी काट लेती हूँ। तमाम तुरैयों को मैंने काट लिया है, तो चलिए अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप सरसों का तेल लिया है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। तेल को मैं इतना गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद जीरा शामिल किया है। 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर शामिल कर दिया है। अब हमने लहसुन और जीरे को कलर तब्दील होने तक फ्राई कर लेना है। जीरे और लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को भी हमने मुसलसल चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम कम ही करेंगे, इसलिए कि मैं इसके अंदर बाद में हरी मिर्चें भी डालूंगी। आधा चाय के चम्मच से भी कम मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की मैं 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल मसाले से अलग हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर तुरई शामिल कर देती हूँ। तुरई का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। तुरैया हमने डाल दी है, तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 6-7 तेज वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने काट कर डाल दी हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। हरी मिर्चों का जायका इसमें बहुत अच्छा आता है। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये जायकेदार सब्जी बनती है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तुरई की सब्जी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा पानी हो गया है, जबकि हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। ये तुरई और टमाटरों का अपना पानी है। इसे मैंने एक दफ़ा फिर मिक्स कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे मैं ढककर दोबारा 10 से 12 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर तुरई की सब्जी को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। सब्जी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है, तो फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करती जाऊंगी और थोड़ा सा हमने इसको जो है मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना है, यानी कि इसका भरता नहीं बनाना है। सब्ज़ी की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर जो है हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।
फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारेदार तुरई की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या फिर पराठों के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।